ओम शांति। 10/7/2022 के प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज है 4/12/91। हेडिंग है मुरली की सफल तपस्वी, अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले सफल तपस्वी, अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में सन्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रहे हैं और कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ परमाण तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्वी सभी हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही क्या? ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही तपस्या। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। तपस्या क्या है? एक के लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत हैं। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र नाम निशान भी समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को भी संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। हमारे बोल से, कर्म से, दृष्टि से, वृत्ति से बाबा ने कहा पवित्रता की पर्सनैलिटी की रॉयल्टी अनुभव हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच ना हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको अपवित्रता कहा जाएगा। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस पुरानी अर्थात कोई भी बुराई को टच नहीं करते। पुरानी दुनिया कोई भी बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव कभी बुरी चीज़ को टच नहीं करते। तो उन्हों का है स्थूल और आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच ना करना यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्योरिटी के पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना, औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं के देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं।
पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना। इसको कहेंगे पर्सनैलिटी वाले। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी हैं या बड़ी हैं? पूछिए अपने आप से। इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखें। तो ऐसा अभ्यास किया है सभी ने ये अभ्यास, ऐसी तपस्या की है। वह यही सोचते हो, चाहते तो नहीं हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता है। सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता पर सुनाई दे देता है। जैसे कोई चीज़ से आपका कनेक्शन ही नहीं है, उन चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखते हो ना। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की बात नहीं है, तो देखते हुए भी नहीं देखेंगे ना, साइड सीन समझकर पार कर लेंगे ना। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है, तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए ना देखो। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे है, ये वैसे है, आदि आदि, इसको कहा जाएगा व्यर्थ बुराई को टच किया। मन ने इन व्यर्थ बुराई को टच किया और बोल भी दिया। तो बाबा ने कहा अर्थात सच्चा वैष्णव संपूर्ण रूप से नहीं है ना। वैष्णव है पर सच्चा वैष्णव जो संपूर्णता होनी चाहिए वो तो नहीं है ना। प्योरिटी की पर्सनैलिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। तो समझा तपस्या क्या है। वैसे भी कहते हैं योगी अर्थात तपस्वी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, मन भी शीतल, मुख भी शीतल, बोल भी शीतल, कर्म भी शीतल। शीतल जिनके अंग, तपत बुझाई औरन की देकर अपना संग। यानी ऐसे उनके कर्म इंद्रियां होंगी जो इतनी पवित्र होंगी, खुद भी पवित्र, औरों को भी पवित्रता की, उनकी वृत्ति से, उनके बोल से, उनके कर्म से, उनकी टचिंग से उनको भी उस तपस्या का संग लग जाएगा। तो आकर्षण होगा तपस्या का। इस विधि से अपने आप को चेक करो, जो बाप दादा ने बताया तो हम चेक करें, ऐसे हम बने हैं। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनैलिटी अनुभव करते हो। पर्सनैलिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनैलिटी का सुनाया, फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। सभी मिलन मनाने आए हैं, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं। समान बनना पड़ता है ना। निराकार को आकारी साकारी बनना पड़ता है, तो समान बनना पड़ता है ना। आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनना है। कायदा क्या कहता है? अव्यक्त बनना है ना। तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? हाँ, किस लिए लाते हो?
जब आपको भी अव्यक्त बनना है तो अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो ना, हम वहाँ जाए बाबा को क्यों बुलाते हैं। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। चलो बाप दादा आते हैं, शिक्षाएं देते हैं, सावधानियाँ देते हैं, आप सामान बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो बाबा ने कहा आप भी उस अनुभव को बढ़ाते चलो। व्यक्त में रहते अव्यक्त के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बांधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ। जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो, समझा। उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है, जैसा समय वैसे मिलन मना सकते हो, समझा। जो भी जहाँ से भी आए हो, इस समय सभी कौन हैं, बाप दादा के सामने बैठे हैं। कोई भी कहाँ से भी आया तो उस समय मधुबन निवासी हो या अपने को महाराष्ट्र निवासी, उड़ीसा निवासी आदि आदि यह समझते हो। ओरिजिनल तो मधुबन निवासी ही होना। यह सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी। सेवा स्थान पर गए हो, इसलिए सेवा स्थान को मेरा यही स्थान है, यह कभी भी नहीं समझना। कई बच्चे ऐसे कहते हैं इसको चेंज करो, तो कहते हैं नहीं, हमको पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो। तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो या मधुबन के हो, फिर क्यों कहते हो हम पंजाब के हैं तो पंजाब में ही भेजो। हाँ, गुजरात के हैं तो गुजरात में ही भेजो। चेंज होने में तैयार हो सकते हो चेंज। कहेंगे हम तो घर परिवार में रहते हैं, पर बाबा कहते कम से कम हाँ तो करो। सेंटर वाले जो भी अगर सुन रहे हैं, हो सकते हो चेंज। अगर निमित्त दादियाँ दीदियाँ कहीं भेजें, यहाँ से वहाँ जाओ, जा सकते हैं। बहुत से तो एकदम हाँ जी कर लेते हैं बहन भाई, और कई तो डरते हैं। जो सुख आराम यहाँ मिल रहा है, समझो जिस सेंटर पे रह रहे हैं वो दूसरी जगह नहीं मिलेगा, तो ऐसा डरते हैं जाने में। लेकिन बाबा का हर स्थान सेंटर है, तपस्या की धरनी है, परिवर्तन की धरनी है। बाबा कहीं भी भेजे और स्थान बदलने से स्थिति बदल जाए तो ये ज्ञान तो नहीं हुआ। हमको अपनी स्थिति पावरफुल बना करके स्थान को बदली करना है, ना कि स्थान के आधार पर हमको अपनी स्थिति बदलनी है। यज्ञ में पहले तो ऐसा ही होता था, बाबा अचानक बोलता था बच्चे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और फटाफट हमारी दादियाँ और बड़ी दीदियाँ जाती थी। हम भी कितने स्थानों पर हो करके आए हैं, जहाँ जहाँ भेजा गए, मगर आज मेजॉरिटी जाते नहीं हैं। इसलिए बाबा ने कहा आप चाहे गुजरात में हैं, दिल्ली में हैं, महाराष्ट्र में हैं, पंजाब में हैं, लेकिन परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन। चेंज होने में तैयार हो। टीचर्स सभी तैयार हो। पूछिए टीचर्स अपने आप से, किसी को कहाँ भी भेज चेंज करे, तैयार हैं? देखो दादी, सभी को सर्टिफिकेट है ना? हाँ, सर्टिफिकेट ना का दे रही हैं। अच्छा, यह भी अप्रैल में करेंगे। हुआ था हम लोगों का चेंज, सबका, पूरे इंडिया का, बड़ी छोटी सबको चेंज किया था 3 महीने के लिए। जो चेंज होने के लिए तैयार हो वही मिलने आवे। बाबा ने शर्त रख दी, चेंज होंगे तो बाबा से मिलने आओ, नहीं तो नहीं। सेंटर पर जाकर सोचेंगे, यदि नहीं रहेंगे कि इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, आदि आदि। थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेंगी। बाप दादा से तपस्या की प्राइज़ लेना चाहते हो और बाप दादा को तपस्या की प्राइज़ देना भी चाहते हो, या सिर्फ लेना चाहते हो?
सभी सेंटर से सरेंडर होकर आना। नए मकान में आ सकती है क्या? तपस्या माने ही परिवर्तन है ना, चाहे वो संस्कारों का है, चाहे वो कोई भी बात का है, सेंटर का ही परिवर्तन क्यों नहीं हो परिवर्तन। मेहनत करके बनाया है ना, जहाँ मेरापन है वहाँ तपस्या किसको कहा जाएगा? तपस्या अर्थात तेरा, और तपस्या भंग होना माना मेरा। समझा? ये तो सब छोटे छोटे टीचर्स हैं, कहेंगे हर्जा नहीं, यहाँ से वहाँ हो जाएंगी। बड़ों को थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा, जो सेंटर पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे हमारी टीचर चली जाएगी। आप सभी भी एवर रेडी हो। कोई भी कहाँ भी चली जाए वह कहेंगे हमको तो यही टीचर चाहिए। जो समझते हैं कोई भी टीचर मिले उसमें राजी हैं वो हाथ उठा लिया। कोई भी टीचर मिले, बाप दादा जिम्मेदार हैं, दादी दीदी जिम्मेवार हैं, वह हाथ उठाएं। अभी ये टीवी में तो निकलता है ना, सभी के फोटो टीवी में निकाल लो, फिर देखेंगे अंतिम पेपर का क्वेश्चन वह आना है। कौन सा? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। अब लौकिक संबंधियों से मोह नहीं, दुनिया वालों से मोह नहीं, पर वस्तुओं से मोह है। हाँ, सेंटर से मोह है, जिज्ञासुओं से मोह है। ये तो और ही खतरनाक है। ये कोई मेरा जिज्ञासु नहीं, मेरा सेंटर नहीं, मेरा कमरा नहीं, मेरी वस्तु नहीं। किसकी है? बाबा की। तेरा है और तेरा कहने वाले तैरते हैं, और मेरा कहने वाले भले कितनी भी सेवा कर लें, कुछ भी कर लें, रह रहे हैं सेंटर पर, लेकिन मेरा बोझिला है। खुशी जीवन में वो वाली जो बाप दादा चाहते नहीं रह पाती, नशा नहीं चढ़ता है, बस जीवन जी रहे हैं, ऐसे चलता है। तो इसलिए बाप दादा ने कहा अंतिम पेपर आएगा, क्वेश्चन आना है, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी को तैयार होना ही है। रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या? बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। तो तुम क्यों मेरा मेरा करते हो? क्यों जाने में संकोच करते हो? कहीं भी बाबा भेजे। बैगर हैं, बैगर तो कभी इस रोड पे, कभी उस रोड पे, कभी उस रोड पे। हम बाबा के बच्चे हैं तो कहीं भी बाबा भेजे, दादियाँ भेजे, दीदियाँ भेजे। यज्ञ का ही सिस्टम था, लेकिन अभी वो सिस्टम नहीं रहा। कोई कहीं जा ही नहीं सकता है। पार्टियों से मुलाकात, सभी तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे है या दूसरा कोई है? अभी भी कोई है? कोई व्यक्ति व कोई वैभव, एक के सिवाय और कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा लगाव है? निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन जहाँ लगाव होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है, वहाँ बुद्धि जरूर जाएगी। मन भागेगा जरूर, तो चेक करो सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। सिवाय बाप और सेवा के और कहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, सो भी करते, जो भी करते हो वो भी ट्रस्टी बनकर करो। मेरा नहीं, तेरा। मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, आदि आदि मेरी जिम्मेवारी है, आदि आदि। ऐसे कहते हो कभी? क्या करें, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, अगर करना पड़ता है ना। कहते भी हो कभी, या तेरा तेरे अर्पण मेरा कहाँ से आया? तो यह बोल भी नहीं बोल सकते हो। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा, आदि आदि। मेरा कहा और बोझ हुआ। बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ तो हल्के। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है ना। 63 जन्म बोझ उठाया ना। कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की। बोझ उठाने के बिना रह नहीं सकते, आदत से मजबूर हैं।
आदत से मजबूर हो जाते हैं मेरा मानना, माना बोझ उठाना। समझा? थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम आएगा। पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है। जरा भी मेरापन नहीं, मेरा माना मैला। जहाँ मेरापन होगा ना, वहाँ विकारों का मैलापन जरूर होगा। तेरा है तो क्या होगा? तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में जो मज़ा आता है ना, तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है, सूर्य उदय होता है ना ईस्टर्न से, तो ईस्टर्न जोन वालों के पास बाप के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है ना। सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हो ना। तपस्या में संतुष्ट हो। जो हम तपस्या कर रहे हैं, योग बाबा से लगा रहे हैं, तप कर रहे हैं, उसमें हम स्वयं से संतुष्ट हैं। अपनी चार्ट से संतुष्ट हो। हैं सभी संतुष्ट या अभी होना है? यह भी एक लिफ्ट की गिफ्ट है। गिफ्ट जो होती है उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता, खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तो है अपना पुरुषार्थ और दूसरा है विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट। अब जितना जो करेगा, हाँ, जितना जो करना चाहे कर सकता है। मेहनत कम, निमित्त मात्र और प्राप्ति ज़्यादा कर सकते हैं। अभी समय है, वर्ष पूरा हुआ है, अभी भी जो लेना चाहो ले सकते हो। इसलिए सफलता का सूर्य ईस्ट में जगाओ। सदा सभी खुश हैं या कभी कभी कुछ बातें होती हैं तो ना खुश होते हो? खुशी बढ़ती जाती है, कम तो नहीं होती ना। माया जीत हो या माया रंग दिखा देती है, वह कितना भी रंग दिखाए, लेकिन मैं कौन हूँ? माया के रंग तो आएंगे, दिखाएंगे, माया ऐसा करेगी, लेकिन मैं कौन हूँ? माया पति हूँ। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो खेल देखो, लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। कितना भी माया अनेक प्रकार का खेल दिखाए, आप देखने वाले मनोरंजन समझकर देखो। देखते देखते हार नहीं खाओ। साक्षी होकर के, न्यारी होकर के देखते चलो। सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले, गिफ्ट लेने वाले होना। सेवा अच्छी हो रही है? ये बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं हम बच्चों से। स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ रहे हैं और सेवा में भी उड़ रहे हैं। सभी फर्स्ट हैं। सदा फर्स्ट रहना, सेकंड में नहीं आना। फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी। फर्स्ट नंबर माया जीत होंगे, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट माना कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं, आई भी है सेकंड में ख़त्म, समाप्त हो जाएगी। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ। फर्स्ट आने के लिए पुरुषार्थ में फास्ट जाना होगा, तीव्रता लानी होगी। जिसका फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता। सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, यही याद रखना। साक्षी और बाप के साथी सदा, बाबा ने कहा ये याद रखना। अच्छा, चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाली, सदा प्योरिटी के रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक
ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, ओम नमस्ते। वरदान है, सदा उत्साह में रहे निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा उत्साह में रहे निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले। उनके पास कभी निराशा नहीं आ सकती, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। सच्ची सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं हो सकता। उत्साह है तो जीवन जीने का मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं, सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले उड़ाने वाले औरों को भी। स्लोगन, बीती को बीती कर दो तो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान कर दो। ऐसा नहीं बात आई है, आएगी जरूर, बाबा ने कहा अंत तक आएगी। पुराने स्वभाव संस्कारी टक्कर खाएंगे, लेकिन बीती कर दो, फुल स्टॉप लगा दो। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो बात बढ़ती है, राई का पहाड़ बन जाता है, और पहाड़ को तोड़ना कितना मुश्किल होता है। और पहाड़ हम ही बनाते हैं। अगर हम चाहें पहाड़ को राई बना दें, राई को रुई बना दें, फू करें, सब समस्याएं ख़त्म। लेकिन अगर हम उस बात में फील कर रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं और ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो शूद्रों की है, तो वो बात बढ़ती जाएगी। तो तपस्या क्या की फिर? जीवन में उमंग उत्साह क्या है फिर? इसलिए बाबा कहते हैं, बातें आएं, बातें रह जाएं, आप बाप के पास रहो। आज विशेष बाबा ने कहा साथी और साक्षी, ये सदा याद रखो। कोई भी बात को साक्षी होकर के देखो, और साक्षी होकर के तब देख पाएंगे जब बाबा हमारा साथी रहेगा। अमृत बेले की पॉइंट है, इसलिए रोज़ रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वह योग अग्नि से भस्म करो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना, ख़त्म हो जाता है ना जल करके। इसी रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज़ साफ रखना चाहिए। जमा ना हो, बुरा खाता जमा ना हो। एक दिन के लिए, एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म की लकीर दूसरे दिन भी ना रहे। अर्थात कर्जा नहीं रहना चाहिए। भी कर्ज है तो ये नहीं रहना चाहिए। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।